अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो जी कल हमारा पेज नंबर 30 तक हो गया था, 30 तक हो गया था। आज हम पेज नंबर 31 करेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है ई रिमोर की, ई सेमी रिमोर की। तो शुरू करने से पहले वीडियो काइंडली प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो का एंड तक देखिएगा, और जहां से समझ ना आई वहां से आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं रिमोर की और सेमी रिमोर की होती क्या है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो गाइस, ये हमारी आ गई, ये ये रही, ये हमारी सेमी रिमोर की, ठीक है ना। आपको ऐसा नजर आ रही होगी, ये फुल ओपन नहीं हो रही। तो ये है हमारी सेमी रिमोर की, छोटी रिमोर की, ठीक है। इसको हम गाड़ी के पीछे भी लगा सकते हैं, और वैसे भी आमतौर पर ये गाड़ी के पीछे लगाई जाती है, ठीक है। तो ये होती है सेमी रिमोर की। जैसा कि ये वाला हिस्सा गाड़ी के पीछे लगता है। तो अब देख लेते हैं हम रिमोट की। ट्रॉली टाइप होती है, ठीक है, लोडर की जगह। तो अब हम देख लेते हैं सेमी रिमोट की क्या होती है। सेमी, ठीक है। और ये होती है सेमी रिमोट की। वो एक रिमोट की थी और ये होती है सेमी रिमोट की, ठीक है। यानी कि ये सामान लेकर आने जाने के लिए इस्तेमाल, सामान को ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होती है, सामान के। तो ये हमारी सेमी रिमोट की है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। तो अब बिना टाइम जाए किए हम स्टार्ट करते हैं। तर ई रिमोर की और सेमी रिमोर की सोनो व्हीकली तर गाड़ियां हैं प्रीवी बिना दिमुत तोरे मोटर के बिना। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मोटर के बिना होती हैं। दस्तिनाता मखसूस है असरे करने के लिए ट्रेनाती खींचने। ट्रेनाती का मतलब होता है खींचने। काइंडली आप कॉपी पेंसिल साथ रखें। जिस लफ्ज का मीनिंग नहीं आता या अगर मैं कोई मिस कर जाऊं तो आप उसको मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं और साथ साथ लिखते जाएं, ताकि आपको दोबारा रिपीट करने में मुश्किल ना हो। मैंने भी इसी तरह नोट्स बनाए थे अपने, और फिर दोबारा हमें पढ़ने में बहुत आसानी होती है, ठीक है। कह रहा है त्रेनांती का मतलब होता है खींच जाती है। कह रहा है ये खींची जाती है दूसरी गाड़ियों के साथ। जैसे कि ये रही, हम इधर से देख लेते हैं। ये देखें कि ये एक सेमी रिमोट की है और ये आगे से खींची जाएगी, ठीक है। इसके आगे एक गाड़ी लगेगी और जो उसको खींचेगी। देखा, जैसा कि ये रिमोट की थी और ये गाड़ी खींच रही है। उम्मीद करती हूँ कि समझ आ गई होगी। आगे कह रहे हैं रिमोट की लेजरी, हल्की रिमोट की लेजरी, हल्की सोनो क्वैली, जो कि दी मासा मासीमा, मासा वजन, मासीमा ज्यादा से ज्यादा, ए पियानो कारिको, पियानो कारिको होता है वजन, कारिको पियानो कारिको ज्यादा से ज्यादा वजन, फीनो तक 750 kg, यानी कि 750 किलोग्राम। कह रहा है कि जो होती है ना हल्की रिमोट की, जो मैंने आपको पहले दिखाई थी छोटी रिमोट की, ये तो बड़ी रिमोट की थी ना, जो रिमोट की थी। कह रहा है हल्की रिमोट की 750 kg तक वजन खींच सकती है, ठीक है, हल्की रिमोट की। तो ला तो ये जो मैंने आपको अभी रिमोट की दिखाई थी उसकी बात हुई है। ये वाली दोबारा देख लेते हैं, ये वाली, ठीक है। आगे कह रहा है st'andate non è classificato è un rimorchi. Sarà stan- auto snodato, non è classificato un rimorchi। तो गाइस, ये रही हमारी ऑटो स्नोदाती, ठीक है। ये बस होती है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ गई होगी। दिखा इसलिए रही हूँ ताकि आपको जहन में बैठ जाए, ठीक है। तो काइंडली प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। काफी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। आप हौसला अफजाई करते रहेंगे तो हम भी आगे इसी तरह बढ़ते रहेंगे। अगर उन्होंने क्लासिफिका तो नहीं आती रिमोट रिमोट की रिमोट की में जाहिर बात है वो बस है, वो लोगों को आने ले जाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो वो रिमोट की जो है सामान को लेकर जाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो वेरो लाओ कारवान, जो हमने कल कारवान देखा था जिसके अंदर लोग रहते हैं, उन्होंने उन रिमोट की, कहता वो भी एक रिमोट की नहीं है, उन्होंने नहीं है उन रिमोट की, रिमोट की वेरो इल कारवान
जो यानी कि कारवान था जिसके अंदर खड़े होकर, जिसने पिछली वीडियोस नहीं देखी काइंडली वो पिछली वीडियो देख ले ताकि उसमें पता चले ई कार्बन ऑटो कार्बन होते क्या हैं। उसमें मैंने तस्वीर भी दिखाई और डिटेल से एक्सप्लेन भी किया, तो आपको जिसने पिछली वीडियो देखी उसको समझ आ रही होगी। ई कार्बन जिसमें खड़े होकर, जिसको खड़े होने की सूरत में सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में हम रिहाइश कर सकते हैं। उन्होंने ऑन रिमोर की ई कार्बन रिमूव किया, फॉल्स हो जाएगा ये, क्योंकि उसके अंदर सामान भी लेकर जा सकते हैं और लोग रह भी सकते हैं। लेकिन ऑटो कार्बन, ठीक है, ये एक गाड़ी होती है जिसमें लोग रह सकते हैं, इसमें भी लोग रह सकते हैं और ये रिमोर्की के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकती है। अगर ये रिमोर्की लेजरी हल्की रिमोर्की सोनो क्वेली वो है दी मासा मासिमा e pieno carico, जो मतलब कि ज्यादा से ज्यादा वजन कह रहा है चेंतो चिंक्वांता, सॉरी 500 केजी यानी कि चिंकवान चैंतो चिंकवाता, हाँ जी। तो कह रहा 500 केजी तक वजन लेकर जा सकती हैं। तो फालसा इधर हमने 500 के, ये 750 केजी था इधर। इस सेमी रिमोर की सोनो रिमोर की है प्रीवी बिना दी इम्पियान तो बगैर फिट की गई फिरनांते होता है ब्रेकिंग सिस्टम। इसके अंदर मोटर तो होती है, अगर इधर होता ना प्रीविधि मोटोरे तो वेरो हो जाना था। मोटर नहीं होती लेकिन इसकी ब्रेक सिस्टम जरूर होती है और इसका सिलेंसर भी नहीं होता। जाहिर बात है जब मोटर नहीं होगी तो सिलेंसर क्या करना है हमने, सिलेंसर तो धुआं खारिज करने के लिए इस्तेमाल होता है ना। आगे बढ़ते हैं। इरमोर की सोनर मुनीति कहते फिट होती है दी सिलेंसर तोरे सिलेंसर के फाल्सो। जब मोटर ही नहीं है तो इसके अंदर सिलेंसर क्या करेंगे, हाँ लेकिन इसकी साइकिल, जैसे कि साइकिल में मोटर नहीं होती लेकिन उसका ब्रेकिंग सिस्टम होता है ना साइकिल का भी, तो इसमें भी इसी तरह मोटर तो नहीं है लेकिन इसका भी ब्रेकिंग सिस्टम अपना होता है, ठीक है। आगे कह रहा है लेमार्क ऑपरात्रिची ए एग्रीकोले। ऑपरात्रिची यानी कि कोई भी सड़क का तामीर वगैरह करने के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए तामीराती वगैरह ये होती है ऑपरात्रिची। और एग्रीकोले होते हैं एग्रीकल्चरल के लिए, ज़राअत के लिए, ठीक है ना, ट्रैक्टर ट्राली वगैरह जो फसलें काटने वाली मशीनें होती हैं। तो कह रहे हैं लेमार्क ने एग्रीकोले पोसोनो हो सकते हैं चिरकुलारे चल सकते हैं सु स्त्रादा पर इल प्रोप्रियो अपनी ट्रांसफरमेंट भेजने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए इससे इमत्री को लाते अगर वो अप्रूव्ड है तो, यानी कि जो अप्रूव्ड होते हैं ना गवर्नमेंट की तरफ से मंजूर शुदा होते हैं, कहता है वो चिरकुलारे कर सकते हैं स्त्रादा पर अगर तो वो अप्रूव्ड है। किस लिए चिरकुलारे कर सकते हैं, अपने जैसे कि ज़ाहिर बात है ट्राली ट्रैक्टर में हम अपनी फसलों की कटाई के बाद उसको मंडी में छोड़ कर आते हैं या भी कोई भी सामान छोड़ कर आना हो फसलों का, तो कह रहा है अपना सामान के ट्रांसफर करने के लिए वो स्त्रादा पर चिरकुलारे कर सकते हैं, चल सकते हैं। ले माखने एग्रीकाले पोसोनो हो सकते हैं एसरे रोते होता है टायर, अ, चिंगोली, और यानी कि जैसे कि चिंगोली यानी कि खींचे जाने वाले, यानी कि आपने देखी होगी एक क्रेन, उसके टायर होते हैं लेकिन उसके ऊपर वो चेन सी होती है जिसकी मदद से वो एक खींची जाती है, यानी कि रिड़ती है पंजाबी में। तो उस तो कहता है खींचे भी जा सकते, टायर भी लगे हो सकते हैं और खींचे भी जा सकती हैं, ठीक है। ले माँ की ने एग्रीकोले यानी कि ज़राअत वाली मशीनें, और वो होते हैं टायर, और वो होते हैं टायर और चिंगली जो कि खींचे जाते हैं पोस्सनो हो सकते हैं चिरकुलारे कर सकते हैं स्त्रादा पर इल ट्रांसपोर्ट के लिए दी प्रोडुक्टी प्रोडक्ट की एग्रीकोले ज़राअत के पर कौन तो चेक दल अजियंदा एग्रीकोले ए फॉरेस्टली, यानी कि जो कि फॉरेस्टली, तो जी कह रहा है कि अजियंदा एग्रीकोले ए फॉरेस्टली। अजियंदा है कहता है एजेंसी वगैरह एग्रीकोले एग्रीकोले की या जंगलाती, कहता है जंगलाती या जो होती है ज़राअत की एजेंसी वगैरह की कंपनियां वो त्रादा पर अपनी ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट्स की यानी कि पैदावार की ट्रांसपोर्ट के लिए इनका ये टायरों वाले या खींचे जाने वाली गाड़ियों को चला सकते हैं, ठीक है ना। ठीक, अगर ले माखने एग्रीकोले पोस्सनो हो सकते हैं एसरे पोस्सनो एसरे हो सकते हैं सेमिवेंती
ओ त्रेनांती। त्रेनांती का मतलब होता है खेचे जाने वाली, और सेमिवेंती होती है खुद से चलने वाली, यानी कि जैसा कि ट्रैक्टर खुद से चलता है जबकि ट्राली खींच जाती है, ठीक है। अब कह रहा है macchine agricole operatrici possono essere हो सकते हैं dotate fit di speciale classe attrezzature saman per associazione यानी कि खुसूसी काम अंजाम देने के लिए दी ऑपरेजियोनी एग्रीकॉली, यानी कि ज़रात के खुसूसी काम को अंजाम देने के लिए उनके अंदर सामान फिट हो सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि ट्रैक्टर के पीछे ट्रैक्टर के पीछे जमीन ज़रात की ज़मीनों के हल चलाने के लिए जो सामान वगैरह लगा होता है, तो उसकी बात कर रहा है इधर, हल चलाने वाला और जमीन में अ, खालियां बनाने के लिए ये उस सामान की बात कर रहा है। Le macchine operatrici possono हो सकते हैं ऐसरे सेमिवेंती और त्रेनांती, ये ऊपर वाला सवाल आ गया। खींचे भी जा सकते हैं और खुद भी चल सकते हैं। सेमिवेंती खुद चल सकते हैं, जैसे कि ट्रैक्टर खुद चलता है जबकि ट्राली खींच जाती है, ठीक है। macchine operatrici possono हो सकते हैं ऐसरे veicoli ज़गंबरा नेवे होता है जो कि गाड़ियां बर्फ को हटाती हैं सड़कों पर, वो होती है ज़गंबरा नेवे, यानी कि कोई रुकावट हटाने वाली गाड़ी ज़गंबरा नेवे, रुकावट हटाने वाली। कह रहे हैं माखने operatrici, तो जो कि ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल होते हैं बर्फ सड़कों को साफ वगैरह करने के लिए, उनकी बात कर रहे हैं। ले माखने operatrici possono circolare चल सकते हैं ad una velocità एक स्पीड पर सुपरियोरे ज्यादा से ज्यादा ऊपर 50 कहता 50 किलोमीटर से ऊपर ये चल सकते हैं। फालसो 50 नहीं 40 किलोमीटर की रफ्तार पर ये चल सकते हैं। अगर लिमाकने प्रतरिची और चिंगोली पोसोनो, यानी कि जो रिड़ने वाले होते हैं, ठीक है ना, चिरकुलारे चल सकते हैं। अधुना विलोचिता एक स्पीड पर सुपरियोर है। कुरानता चिंकवे करा 45 से ऊपर चल सकते हैं। फालसो 40, इसकी भी 40 है और इसकी भी 40 है। और माकने अपरात्रिची और माकने एग्रीकली दोनों की ही 40 स्पीड है, ठीक है। ले माकने अपरात्रिची सेमिमेंटी जो खुद चलते हैं पोसोनो कर सकते हैं ट्रांसपोर्टारे ट्रांसपोर्ट फिनो तक अक्वात्रो पैसेंजरी करा 4 पैसेंजर यानी कि 4 मुसाफिर तक वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। फालसो ये लोगों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि ये सामान को लेकर आने जाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो ये फालसो हो जाएगा। पर कंदूर चलाने के लिए माखने अपरात्री जो माखने necessario जरूरी है essere titolare लेना della patente di guida, patente di guida della categoria ए, कहता है कैटेगरी ए का patente di guida लेना होगा माखने अपरात्री चलाने के लिए। फालसो, इसके लिए अपना मखसूस patente होता है। ले माखने agricoli possono चल सकते हैं ट्रांसपोर्टारे फिनो अक्वात्रो पैसेंजरी करा ट्रांसपोर्टारे लेकर जा सकते हैं फिनो तक क्वात्रो पैसेंजरी 4 मुसाफिर, यानी कि ऊपर वाला सवाल फालसो 4 मुसाफिर लेकर जा सकते हैं। एक भी नहीं लेकर जा सकते, बस इससे सामान को ला और ले जा सकते हैं, सामान को, ना के लोगों को। सुले माकिने एग्रीकले ए सुई जिस पर लोरा रिमोर की है एक कंसंटीते इजाजत है ट्रांसपोर्ट करने दी परसोने इन पियदी, कहता खड़े इन पियदी यानी कि जो लोग खड़े रहे। फालसो, कहता है लोगों का जहां भी आ जाएगा ना कि माकिने एग्रीकॉली पोसोनो ट्रांसपोर्ट दी परसोने, फालसो हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट दी परसोने नहीं, ट्रांसपोर्ट दी प्रदुत्ति यानी कि प्रोडक्ट्स, पैदावार। कौन ला patente दी कैटेगरी है ए, कह रहा है कौन के साथ ला patente दी कैटेगरी है, patente की कैटेगरी ए के साथ। सी पोसोनो कर सकते हैं, गुइदारे चला तुत्ते सारे के सारे, ले माकिने एग्रीकॉले सारे के सारे। फालसो, माकिने एग्रीकॉले तो नहीं हम चला सकते, लेकिन patente ए के साथ हम माकिने मोतो व्हीकल ही होते हैं, ठीक है ना, उनको हम चला सकते हैं। लेकिन कौन ला patente दी कैटेगरी है बी, कहता बी के साथ patente की possono guidare चला सकते हैं। ले माखिने गाड़ियां operatrici जो ऑपरेशन वाली गाड़ियां होती हैं, occasionally एक्सरसाइजिंग वाली। तो कह रहा है गैर मामूली ऑपरेटिंग मशीनें जो होती हैं उनको हम चला सकते हैं। फालसो, ऐसी हम नहीं चला सकते। आगे ये पनेलो आ गया। इल पनेलो इन फिगुरा सिनेला दिखाती है ट्रांसपोर्ट दी कारिकी
सामान स्पोर्जेंती जो कि फैला हुआ है। जब हम किसी गाड़ी का सामान को लेकर जाते हैं ना, तो उसके पीछे अगर कोई अगर जैसे कि कोई ट्रॉली है, तो उसके पीछे अगर सामान ट्रॉली से बाहर निकल रहा है, बाहर पीछे से, तो हम ये पनेलो लगा देंगे, ठीक है, ये पनेलो। तो अगर ये थोड़ा सा भी निकल रहा है तो तब भी हमें ये लगाना जरूरी हो जाएगी। तो ये इधर ही कह रहा है पेनालो इन फिगरा दिखाई गई ट्रांसपोर्ट तो दी की स्पोर्जेंती, यानी कि उस समान कार्य की समान स्पोर्जेंती की जो कि पीछे फैला होता है, फैला हुआ सामान तरह उसके पीछे लगाई जाती है फेरो। अगर इन पेनालो इन segnale il trasporto, ये दिखाई गई पेनालो दी मेर्ची सामान पेरिकुलोजो खतरनाक मवाद। कहता है ये उस गाड़ी के पीछे पनेलो लगाई जाती है जो कि खतरनाक सामान ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है, जैसे कि पेट्रोल हो गया, कोई बम धमाके वाली चीजें हो गई, ये खतरनाक सामान होता है, तो उनके पीछे ये लगी होती है ये पनेलो। आपने गौर करना है कि जो पेट्रोल वाली गाड़ियां होती हैं उनके पीछे ये पनेलो लगी होगी, ठीक है। अगर durante la circolazione चलते हुए ली autocari con massa massima massa कौन के साथ massa वजन massima ज्यादा से ज्यादा appieno carico वजन, ये भी वजन ही है, superiore 350 tonnellate यानी कि 3.5 टन devono essere हो सकता है ऐसे segnalato साइन किया गया, यानी कि निशान दिखाया गया निशान posteriormente पीछे con pannelli कौन के साथ पनेली, इस पनेलो के साथ, इस साइन के साथ रिफ रेत्रो फ्री रेत्रो रिफ्लेक्टी तेंती, यानी कि रिफ्लेक्ट करती है जो कि लाइट को इन फिगुरा में कह रहा है। ये जो रिफ्लेक्टिंग है ना, ये अगर इस पर लाइट पड़ेगी ना तो ये चमकेगी, ठीक है ना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पर लाइट पड़ती है तो वो चमकती हैं, जैसे कि आईने पर लाइट पड़ेगी तो वो आईना चमकेगा। तो कह रहा है कि भाई ये चमकने वाली पनेलो उस गाड़ी के पीछे लगाई जाती है जिसका सुपरियर है, यानी कि 3.5 टन से ज्यादा जो वजन लेकर जाती है ना, आउतोकारी, आपने ये ज़हन में रखना, आउतोकारी। तो ये एक कलर है, ये दो कलर है, कितने नाम है इसके, आउतो एक नाम है, कारी दो नाम है, ठीक है ना। आपने भी याद रखना है आउतो यानी कि एक कलर है और कारी दूसरा कलर है, यानी कि इसके दो, इस गाड़ी के दो नाम है ना, आउतो कारी, तो आपने भी याद रखना है कि आउतो कारी, ठीक है। दो ना रंग है, इसलिए आपने भी इस तरह, मैंने भी इस तरह याद रखे थे, तो कोशिश कर रही हूँ कि आपको भी वही गैसेस बताओ। Il conducente ड्राइवर की वेद जो देखता है ई पनेली इस साइन को, यानी कि इन फिगुरा जो के दिखाया गया है फिगर में, स्ता सिगमेंटो जो कि फॉलो कर रहा है, यानी कि हमसे आगे चलने वाली गाड़ी के पीछे अगर ये सब हमसे आगे जो गाड़ी चल रही है उसके पीछे ये साइन लगा हुआ है। un autocarro यानी कि गाड़ी का con massa e pieno carico कि उसका वजन है 350 टन, 3.5 टन से ज्यादा, यानी कि जो हमसे आगे गाड़ी चल रही है अगर उसके पीछे ये पनेलो लगी हुई है ना, तो हमने समझ जाना है कि उसका वजन कितना है, 3.5 टन से ज्यादा है, ठीक है। पनेलो इंस्टॉलातो इंस्टॉल की हो गई होती है, लगाई गई होती है पोस्टेरियरमेंटे पीछे आई रिमोर्की के और सेमी रिमोर्की con massa वजन के साथ आ पियानो कारिको सुपरियोर ज्यादा से ज्यादा वजन 350 टन लाती, यानी कि 3.5 टन से ज्यादा। ये ठीक हो जाना था सवाल, तो गलत कहाँ हुआ है, रिमोर्की और सेमी रिमोर्की फाल्सो। रिमोर्की और सेमी रिमोर्की के पीछे नहीं लगेगा, ये आउतोकारी के पीछे लगेगा, यानी कि ट्रक वगैरह के पीछे जो होता है, ठीक है, ये उनके पीछे लगेगा। अब आगे बढ़ते हैं। durante la circolazione चलने के दौरान ई रिमोर्की गाड़ी सेमी रिमोर्की रिमोर्की सेमी रिमोर्की पर ट्रांसपोर्ट दी कोजे सामान को ले आने और ले जाने के लिए कौन मासा मासीमा ज्यादा से ज्यादा सामान अपियानो कारी को सुपरियर 350 यानी कि 3.5 टन से ज्यादा, तनुलाती सुपरियर ज्यादा, देवनो ऐसे हो सकते हैं, सिग्नलाती साइन किया गया निशान लगाएगा पोस्टेरियर मैन थे पिछले हिस्से पर कौन पनेली पनेली पनेलो के साथ, ठीक है ना, इसको पनेलो कहते हैं साइन रित्रो रिफ्लेक्टेंटी रिफ्लेक्ट करती है इन फिगुरा जो कि रोशनी रिफ्लेक्ट करती है इन फिगुरा फिगर में दिखाई गई, ठीक है ना। ये होती है रिमोर्की और सेमी रिमोर्की के लिए, ठीक है ना।
ये आपने समझ जाना है कि ये रिमोर की है और इसका ये जो अंदर वाला रंग है ना, ज़ाहिर बात है बाहर तो बॉर्डर्स पर रेड कलर का है, लेकिन अंदर आपने समझ जाना है कि ये एक ही कलर है। तो रिमोर की इतना बस आपने याद रखना है, रिमोर की और सेमी रिमोर की के पीछे भी यही लगेगी, ठीक है? लेकिन अवतोकारी के पीछे जैसा कि अवतोकारी आपने ये याद रखना है कि ये इसके अंदर 2 कलर जा रहे हैं, शेडिंग डबल शेड हो रही है। तो अंदर की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है? इसके अंदर सिंगल शेड है तो सेम रिमोर की का एक सिंगल नाम होता है, तो आपने इस तरह से रट्टा लगा लेना है ताकि आपको भूले ना। Aquel conducente que vede जो देखता है पेनल्टी इन फिगुरा कहता दिखाएगी पेनल जो भी ड्राइवर देखेगा अन रिमोर की और सेमी रिमोर की जो कि रिमोर की और सेमी रिमोर पर ट्रांसपोर्ट दी कोजे जो कि कोजे होता है सामान चीजें con masa pieno con el masa pieno carico che superiore che era 350 tonnellati यानी कि उसका सामान है 3.5 टन से ज्यादा वेरो ठीक है कोई भी अगर इस पेनेलो को देखेगा रिमोर्की या सेमी रिमोर्की के पीछे तो उसका मतलब होगा उसका 3.5 टनल से ज्यादा सामान है अगर durante la strisce riflettamente sui vicoli रिफ्लेक्टिंग जो होते हैं sui vicoli durante la circolazione चलते हुए ली autoकारी तो जी व्यूअर्स आज के लिए इतना काफी है इंशाल्लाह हम कल करेंगे क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है और ज्यादा लंबी वीडियोस आप लोग देखते नहीं है तो फिर हम इंशाल्लाह कल मिलेंगे उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ गए होगा जितना हमने पढ़ा है तो कल हम नए पेज नंबर 37 से करेंगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि अभी मैंने वीडियो सिर्फ बनाई है इसको एडिट भी करना है और इसको अपलोड भी करना है और काफी ज्यादा टाइम लगना है ठीक है जैसा कि अब 11:30 हो गए हैं तो काफी ज्यादा मेहनत लगती है तो हम वीडियो का आखिरी कल जो मैंने पिछली एक वीडियो में सवाल पूछा था तो उसका जवाब वेरो था तो ये सवाल भी हम नेक्स्ट सवाल भी पूछते हैं इस वीडियो में उसका भी आप लोगों ने जवाब देना है ठीक है तो जी व्यूअर्स आज का सवाल है l'intersezione incrocia a raso e un'intersezione di due o più di strada poste allo stesso livello ठीक है इसका आपने जवाब वेरो या फाल्सो में देना है ठीक है तो काइंडली प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा कमेंट्स में इसका जवाब दीजिएगा और अल्लाह हाफिज